हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग करेंगे 6th क्लास का जो चैप्टर है साइंस का, लाइट शैडो एंड रिफ्लेक्शन, उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन नहीं है और बहुत कम क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है, सो वो सारी चीज़ों को हम कवर करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, रीअरेंज द बॉक्सेस गिवन बिलो टू मेक अ सेंटेंस दैट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड ओपेक सब्जेक्ट। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मतलब सॉरी ओपेक ऑब्जेक्ट, आपको इन सारे बॉक्सेस में जो वर्ड्स हैं उनको एक साथ रीअरेंज करना है दोबारा से, ताकि ये हमें हेल्प करे एक सेंटेंस बनाने में जो कि बेसिकली ओपेक ऑब्जेक्ट को डिफाइन करता हो। तो सबसे पहले अगर हम ध्यान से उसको रीअरेंज करें तो यहाँ पे वी कैन राइट OPAQ, सॉरी दिस वन इज फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम सॉरी एक सेकेंड, गिव मी 1 मिनट। यस, नाउ लेट्स ओपेक में यहाँ पे हम लोग शुरू करेंगे UEO। ऐसा नहीं है कि सबके एक ही वर्ड बनेगा, वो अलग अलग बटे हुए हो सकते हैं। ठीक है, तो ओपेक बन गया है। अब ओपेक के बाद आएगा ओ के बाद मतलब BGEC आना चाहिए, विच इज थर्ड। तो BJEC एंड उसके बाद यहां पर आना चाहिए ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट या ओ बन गया BJEC, तो T आना चाहिए, है ना। तो ये आ गया TSM। ठीक है, तो अब है ओपेक ऑब्जेक्ट्स, उसके बाद है M। तो कहीं ना कहीं वो बता रहा है फिफ्थ के बारे में, विच इज AKE, मेक। उसके बाद है मेक के बाद कहीं ना कहीं रिलेटेड जो वर्ड है वो होगा शैड, तो यानी कि C, और यहां पे OWS विच इज 7। तो हमने ओपेक ऑब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट्स मेक शैडोज, तो इसको हमने डिफाइन कर दिया और ये इसको अरेंज भी कर दिया है। ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन इज क्वाइट इजी। क्लासिफाई द ऑब्जेक्ट और मटेरियल गिवन बिलो एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट एंड ल्यूमिनस एंड और नॉन ल्यूमिनस। तो सबसे पहले अगर हम लेके चलें, हमें ये बताना है ओपेक आपको पता ही है, जो लाइट को पास नहीं होने देता। ट्रांसपेरेंट से लाइट पास हो जाती है और ट्रांसल्यूसेंट से लाइट थोड़ी सी पास होती है, थोड़ी सी नहीं होती है। ल्यूमिनस मतलब जो अपनी खुद की लाइट एमिट करते हो, और नॉन ल्यूमिनस क्या हो गए, जो खुद की लाइट एमिट नहीं करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल स्टार्ट से शुरू करेंगे। पहले मैं ट्रांसपेरेंट ओपेक सब डिफाइन कर देती हूँ। एयर ट्रांसपेरेंट है, वाटर ट्रांसपेरेंट है, अ पीस ऑफ रॉक जो है ओपेक है, अ शीट ऑफ एल्युमिनियम ओपेक है, मिरर आपका जो है वो ओपेक है, वुडन बोर्ड ओपेक है, अ शीट ऑफ पॉलिथिन। नाउ पॉलिथिन के कलर से बहुत फर्क पड़ता है, बट यहाँ पे हम ट्रांसपेरेंट कंसिडर कर रहे हैं, जो बिल्कुल प्लेन वाली होती है। CD जो है इसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि CD आपकी ट्रांसल्यूसेंट होती है, बिकॉज कुछ जगह पे जहाँ पे मार्क होता है वहां से लाइट पास नहीं हो पाती, जहाँ पे एकदम ट्रांसपेरेंट एरिया होता है वहां से लाइट पास हो पाती है। स्मोक भी हमारा ट्रांसल्यूसेंट है, ट्रांसल्यूसेंट कर देती हूँ, तो इसमें आई थिंक कंफ्यूजन हो सकती है ट्रांसपेरेंट में, आप नोट कर सकते हैं ट्रांसल्यूसेंट। ठीक है, TL कर दूंगी मैं नेक्स्ट टाइम से। शीट ऑफ प्लेन ग्लास, अगर हम बात करें प्लेन ग्लास जो होगा वो ट्रांसपेरेंट होगा। ठीक है, ट्रांसपेरेंट। इसके बाद फॉग जो है ट्रांसल्यूसेंट होगा। अ पीस ऑफ रेड हॉट आयरन वुड बी ओपेक। एन अम्ब्रेला डेफिनेटली वुड बी ओपेक। अ लाइटेड फ्लोरोसेंट ट्यूब की अगर हम बात करें दैट वुड बी ओपेक। एक वॉल ओपेक। अ शीट ऑफ कार्बन पेपर दैट वुड बी ओपेक। द फ्लेम ऑफ गैस बर्नर, अब जो गैस बर्नर है वो ट्रांसल्यूसेंट। अ शीट ऑफ कार्डबोर्ड वुड बी ओपेक। अ लाइटेड टॉर्च, एक लाइट हुआ हुआ टॉर्च ओपेक होगा। अ शीट ऑफ सेलोफेन, सेलोफेन की शीट ट्रांसपेरेंट होती है। वायर मैश ट्रांसल्यूसेंट। केरोसिन स्टोव जो होगा आपका ओपेक होगा। सन आपका जो होगा जनरली ओपेक ही होगा। एंड फायरफ्लाई दैट वुड बी ओपेक। मून वुड बी ओपेक। तो ये सब हमने ट्रांसपेरेंट ट्रांसल्यूसेंट डिसाइड कर दिया। नाउ अब इसमें से अगर मैं बात करूं, मैं ग्रीन मार्क कर दूंगी उन सबको या ब्लू मार्क कर दूंगी उन सबको जो शो कर रहा है नॉन ल्यूमिनस। ठीक है, तो नॉन ल्यूमिनस बेसिकली मैं ल्यूमिनस को मार्क करूंगी केवल, बाकी सारे नॉन ल्यूमिनस की कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, सो अगर हम ध्यान से लेके चलें
तो सबसे पहले हमारा जो रेड हॉट आयरन है वो थोड़ा सा ल्यूमिनस होगा, ठीक है। अ पीस ऑफ रेड हॉट आयरन दैट वुड बी ल्यूमिनस, हल्की सी लाइट प्रोड्यूस करेगा वो। उसके अलावा हमारा जो फ्लोरोसेंट ट्यूब है ये लाइट प्रोड्यूस करेगा, तो ये ल्यूमिनस है। उसके अलावा फ्लेम ऑफ गैस बर्नर वुड बी ल्यूमिनस, लाइटेड टॉर्च वुड बी ल्यूमिनस। कैरोसिन स्टोव अकेले अगर हम बात करें जल रहा है तो डेफिनेटली ल्यूमिनस, सन इज ल्यूमिनस, फायरफ्लाई इज ल्यूमिनस, मून इज नॉट ल्यूमिनस। तो इस क्वेश्चन को हमने कवर कर लिया। थोड़ा भी कंफ्यूजन हो तो आप एक बार रिवाइंड करके दोबारा देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने सबको समझाया है। नाउ द प्रॉपर्टी जिसकी बेसिस पे हमने इसको अलग किया, ओपेक से लाइट पास नहीं हो पाती है, ट्रांसपेरेंट से थोड़ी सी लाइट पास होती है, ट्रांसपेरेंट से पूरी लाइट पास होती है, और ट्रांसलूसेंट से बिल्कुल लाइट पास, मतलब थोड़ी सी होती है, थोड़ी सी नहीं होती है। ल्यूमिनस जो खुद की लाइट एमिट करता है, नॉन ल्यूमिनस लाइट एमिट नहीं करता है, ठीक है। नाउ थर्ड क्वेश्चन है, कैन यू थिंक ऑफ क्रिएटिंग अ शेप दैट वुड गिव अ सर्कुलर शैडो इफ हेल्ड इन वन वे एंड रेक्टेंगुलर शैडो इफ हेल्ड इन अनदर वे। सो इट्स वेरी पॉसिबल, इट्स वेरी नॉर्मल। तो सपोज आपने ऐसी कोई चीज ले ली, ऐसा कोई सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट ले लिया, तो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट को जब आप ऐसे रखोगे, ठीक है, यानी सपोज वो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट ऐसे टाइप से है और आप उसको ऐसे प्लेस कर रहे हो, मतलब ये गलत बन गया, बट आपने इसको इस तरह से रखा, तो ये जो गोल वाला पार्ट है इसकी जब शैडो बनेगी, अगर आप यहां से लाइट निकालोगे तो वो इस तरह का सर्कुलर बनाएगा शैडो। लेकिन अगर आप उसको ऐसे रख देते हो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट को, ठीक है, तो आपका जो शैडो बनेगी, अब अगर आप यहां से लाइट दे रहे हो तो उसकी शैडो स्क्वायर फॉर्म में बनी। तो सेम ऑब्जेक्ट हो गया, जब आपने उसको इस तरह पकड़ा तो सर्कुलर बना, जब इस तरह पकड़ा तो आपका रेक्टेंगुलर टाइप बना, ठीक है। नाउ ये क्वेश्चन हमने कर लिया। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, इन अ कंप्लीटली डार्क रूम इफ यू होल्ड अप अ मिरर इन फ्रंट ऑफ यू विल यू सी अ रिफ्लेक्शन ऑफ योरसेल्फ इन द मिरर। डार्क रूम है मतलब लाइट यहां पे नहीं है, लाइट नहीं है। मिरर में अपनी खुद की रिफ्लेक्शन देखने के लिए, इमेज फॉर्मेशन के लिए, बिकॉज एक फिनोमिना है जिसमें लाइट की जरूरत पड़ती है, तो नो इमेज विल बी फॉर्म्ड। कोई इमेज किस लिए फॉर्म नहीं होगी, बिकॉज हमारे पास लाइट नहीं है, और जब लाइट नहीं होती है, इफ देयर इज नो लाइट इन द रूम वी वोंट बी एबल टू सी द एनी, मतलब जैसे कहते हैं ना, कुछ भी नहीं दिखेगा हमको, तो रिफ्लेक्शन जो या फिर जो भी आपके फिनोमिना जिससे इमेज बनती है वो बन ही नहीं पाएगी। सो इसीलिए फोर्थ जो आंसर है उसका आंसर नो हो जाएगा। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। एंड ये जो वीडियो है इसमें हमने कवर कर लिया है एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर। एग्जाम्पलर्स के अलग से क्वेश्चन मैं आपके सारे करवा के प्लेलिस्ट में डालूंगी। 6th की साइंस की प्लेलिस्ट चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। प्लस अगर आप 6th की कोई और वीडियो देखना चाहते हैं किसी और सब्जेक्ट की, तो उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लस या फिर आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में सर्च कर सकते हैं, आपको सारे प्लेलिस्ट अलग अलग क्लासेस की, सब्जेक्ट्स की मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।